गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइल ईपीएफ ईसीआर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025। सो इसमें काफ़ी चेंजेज हैं, फॉर्मेट एंड लेआउट एंड इंटरफेस पोर्टल का काफ़ी चेंज हुआ है। सो हमने भी रिटर्न को सक्सेसफुली फाइल किया है, लेकिन एक फाइल करने के बाद जब हमने ईसीआर को डाउनलोड किया पीडीएफ फाइल को, तो देखा कि उसमें एक और न्यू गाइडलाइंस ऐड हुई है जो हमने यहाँ पर हाईलाइट की है। नॉर्मली पहले हम जब ईसीआर फाइल करते थे पीएफ का, सो प्रॉपर केस में नाम लिखते थे, प्रॉपर केस। ओके, सो अभी क्या है, आफ्टर फाइलिंग द ईसीआर जब हमने पीडीएफ फाइल को, स्टेटमेंट को डाउनलोड किया, तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 पे यहाँ पर मेंशन है कि मेंबर नेम्स हाईलाइटेड इन रेड इंडिकेट a mismatch between the name provided in the return file and the name recorded in the EPFO। सो यहाँ पर अभी क्या मैंडेटरी है कि एज पर UAN, ओके, एज पर EPFO रिकॉर्ड हमें सारे ही नामों को, सभी नेम को एम्प्लॉय के अपर केस में लिखना है। सो एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने सबमिट किया था टैक्स फाइल, ए कुमार प्रॉपर केस में था, ईपीएफओ के रिकॉर्ड में ए कुमार अपर केस में, यानी सभी कैपिटल लेटर में वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, राइट। बी कुमार एक नाम ऐसा था जो अपर लेटर में था, यानी कैपिटल लेटर में थे, तो ये मैच हुआ है। अदरवाइज इस तरह से इशू हो सकता है। यदि आपने भी ईपीएफ का सितंबर 2025 का रिटर्न फाइल किया है, सो आप भी इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं। और यदि आपने प्रॉपर केस में नाम सबमिट किए हैं ईसीआर में, सो इस तरह से रेड इंडिकेट रहेगा एज पर पॉइंट नंबर 2। ओके, सो रिवाइज फाइल यहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं। सो अभी हम रिवाइज फाइलिंग यहाँ पर करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने पोर्टल ओपन किया है पीएफ का, ओके, और क्लिक करते हैं पेमेंट। पेमेंट का क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट आगे फाइल को अपलोड करेंगे, टेक्स्ट फाइल को। टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं आप हमारी एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आप एक्सेल से सीएसवी और सीएसवी से टेक्स्ट फाइल जनरेट करते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो सितंबर मंथ ऑनवर्ड यहाँ पर आ गया। हम इसे अभी व्यू एंड अपलोड करते हैं क्योंकि हमें रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद ठीक है, अब हम फिर से इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमने फाइल ली है CSV एंड दिस इज टेक्स्ट फाइल। ओके, ये फाइल हमने सेलेक्ट की। यहाँ पर क्या है, रिवाइज्ड रिटर्न, और यहाँ लिखेंगे हम ECR सेप डैश 2025। देखिए, अगर डैश लिख रहे हैं हम, यहाँ स्पेशल करेक्टर नहीं लेगा। यहाँ पर ये क्या है ना, वैलिडेट किया गया है, एरर देगा। सो यहाँ पर अगर हम डैश लिखते हैं या स्पेशल करेक्टर देते हैं और सबमिट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर ये एरर देगा। तो इस केस के लिए क्या, हम इस डैश को हटाएंगे यहाँ से और उसके बाद में यहाँ पर ये ले लेगा। ठीक है, सो इंडिकेट करेगा, एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप वेजेज मंथ सबमिट करने वाले हैं, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फाइल अपलोड हो रही है, नेक्स्ट प्रोसेस पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, सो देखिए इस तरह से रिवाइज रिटर्न यहाँ पर फाइल हो चुकी है। अभी हम यहाँ से एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। सो गाइज, स्टेटमेंट हमने डाउनलोड करके वेरीफाई कर लिया है कि जो भी नेम है एज पर EPFO रिकॉर्ड वो सेम हमने अपर लेटर में किए हैं और वो प्रॉपरली मैच कर रहे हैं, एक्सेप्ट 2-3 केस। सो 2-3 केस क्या हो सकते हैं, ये मैं एक बार थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक इमेज डिस्प्ले की है, तो देखिए जैसे ए कुमार है, ठीक है, यहाँ प्रॉपर केस में है फर्स्ट रेड, और EPF के रिकॉर्ड में है ए कुमार, ये अपर केस में है, ओके, ऑल कैपिटल लेटर्स। सो यदि EPFO रिकॉर्ड में ए डबल टाइम स्पेस होता है, कई बार क्या होता है जब हम नेम फाइल करते हैं, नेम, ओके, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, मेंबर को जब रजिस्टर्ड करते हैं,
तो यदि डबल टाइम स्पेस है, ए डबल टाइम स्पेस कुमार, तब भी ये रेड लेगा। सेकंड केस क्या होता है, कई बार क्या करते हैं हम कि ए कुमार ये तो प्रॉपरली है, लेकिन लास्ट में हम डॉट लगा देते हैं कई बार, ओके। या किसी का सिंगल नेम होता है तो लास्ट में डॉट लगा दिया, ये गलती से लग गया। सो कहीं भी अगर डबल टाइम स्पेस भी है ईपीएफओ रिकॉर्ड में या लास्ट में डॉट भी लगा हुआ है, उस केस में भी ये इंडिकेट करेगा रेड को, तो वो भी आप इंश्योर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि यदि आपके पास नेम प्रॉपर केस में है, सो उन्हें अपर केस में कैसे करना है, तो उसका भी एक छोटा सा एक टॉपिक हम एक्सेल में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम है ए कुमार एंड बी कुमार एंड सी कुमार, ओके। सो सिंपली आपको एक एक्सेल में फॉर्मूला लगाना है, अपर यू डबल पी ई आर अपर, ओके, और ये रेंज देना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो सारे ही नेम यहाँ पर आपके अपर केस में हो जाएंगे, ओके। यदि अपर केस, ये नॉर्मली ये फॉर्मूला एक्सेल के सभी वर्जन में काम करेगा। यदि यहाँ पर भी एक्सेल में कोई इशू रहता है आपको, तो सेकंड केस ये जो सारे नेम हैं आप उन्हें कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद वर्ड में यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए, ओके। सो एज ए टेक्स्ट में यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F3, शिफ्ट F3 जैसे आप दबाएंगे अपर में हो जाएंगे, फिर से करेंगे लोअर, अगेन करेंगे प्रॉपर, फिर से करेंगे आप ये अपर केस। तो यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक्सेल से भी आप अपर केस कर सकते हैं, अदरवाइज आप AI का भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है। सो आपको यहाँ से सिर्फ नेम यहाँ से कॉपी करने, कॉपी करने के बाद आपको वैल्यू पेस्ट कर देना ECR फाइल में, ओके। सो अभी चलते हैं हम वीडियो में। सो ये हमने वेरीफाई कर लिया है कि जो भी हमारे नेम हैं EPFO रिकॉर्ड में हैं वो एज पर जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो मैच है। इसे अभी हम करते हैं अप्रूव, ओके, ठीक है। सो रिटर्न फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आगे अभी हम 876756, तो ये भी हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि जो भी हमारा टोटल है वो मैच कर रहा है क्या। 876756 ये हमारी टोटल अमाउंट है चालान की, और यहाँ भी हम देखेंगे तो ये भी प्रॉपरली यहाँ पर मैच कर रहा है। फुल पेमेंट पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेड में नहीं आ रहा है, जैसे ही हम चालान को पे करेंगे यहाँ पर पेड में हमें शो हो जाएगा फुल पेमेंट। ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर से एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ एडमिन चार्जेस आ गया, ADLI एंड सम अदर कंट्रीब्यूशन, 876756, 876756, 876756, ओके। डबल ट्रिपल टाइम क्रॉस चेक करेंगे एंड प्रिपेयर चालान पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल अकाउंट वाइज समरी आ चुकी है और इसे हम करेंगे फाइनलाइज। फाइनलाइज करने के बाद में फाइनली इसे हम अब पे कर सकते हैं। सो ये अब पेमेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो ECR सबमिशन का पार्ट था। सो ECR हमने सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर दिया है। सो जब आप भी ECR फाइलिंग कर रहे होंगे, सो आफ्टर सबमिशन द लाइक नोटपैड फाइल, सो पहला आप डाउनलोड कर लीजिए स्टेटमेंट को, PDF फाइल को, ECR को, और चेक कीजिए कि कहीं कोई नेम का कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच है तो आप फिर से नोटपैड फाइल क्रिएट करके टेक्स्ट फाइल को रिवाइज आप अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ECR फाइल से CSV एंड नोटपैड को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसका लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा भी यदि आप कुछ कॉर्पोरेट टूल्स लाइक ऑनलाइन सॉल्यूशंस भी देखना चाहते हैं फॉर कॉर्पोरेट, लाइक ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर्म, ऑनलाइन सजेशन फॉर्म, ऑनलाइन E-लर्निंग पोर्टल जहाँ पर आप कुछ वीडियो अपलोड करें और अपलोड करने के बाद अपने एम्प्लॉय को आप दिखा पाएँ, ठीक है। एंड एडवांस एक्सेल कॉर्पोरेट कोर्सेज एंड ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज जहाँ पर AI टूल्स एंड BBA मैक्रोज एंड आउटलुक फंक्शन एवरीथिंग विल बी कवर्ड
लाइक इन दैट कोर्सेज, सो उसका लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट फॉर योर रेफरेंस ओनली इफ़ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।